अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ अदील। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पर कि डायबिटीज़ क्या है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और ये क्यों हो जाती है। डायबिटीज़ हमारे खून में शुगर लेवल के बढ़ जाने को डायबिटीज़ कहते हैं। दो तरह की टाइप होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि हमारी बॉडी इंसुलिन या तो प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है या कम प्रोड्यूस कर रही होती है। क्यों इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रही होती है? बिकॉज़ हमारा अपना इम्यून सिस्टम किसी इन्फेक्शन के साथ मिलकर बजाय किसी और ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करे, वो हमारे पेंक्रियाज यानी लबलिबा के बीटा सेल को डैमेज कर देता है, जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन की मेन वजह है। बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, वो फर्दर आगे प्रोसेस करता है। सो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा कि आपका जो खाया पिया है वहाँ से शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम लेवल पे इंक्रीज होती चली जाएगी। तो क्या होगा, जितनी ज़्यादा आपके खून में शुगर ऐड होती जाएगी तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। सो डायबिटीज़ के पेशेंट को सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है। जो हम खाते पीते हैं उससे क्या हुआ कि हमारी बॉडी के सेल्स तक उस ग्लूकोज़ को पहुंचाने में इंसुलिन हेल्प करती है। इंसुलिन क्या करती है, जो हमने ग्लूकोज़ यानी शुगर कार्ब्स यानी हमने जो खाया उसको हमारी सेल तक पहुंचाने में हेल्प करती है। इस सेल में जाके वो ग्लूकोज़ एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कुछ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज़ कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, यूज़ एज़ एनर्जी, देन स्टोर जो एक्स्ट्रा होगी स्टोर इनटू फैट। तो क्या होगा, अगर आपके ब्लड में ज़्यादा शुगर होगी तो आपकी बॉडी सिम्पटम शो करेगी, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, जिसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं, यानी प्यास का बहुत ज़्यादा लगना। इसकी वजह क्या है कि आपकी सेल्स में जितनी आपकी शुगर थी वो तो एब्जॉर्ब हो गई, जो एक्स्ट्रा जो आपने कार्ब्स खाए हुए थे सारा दिन में, जो आप बार बार कार्ब्स रोटी चावल ब्रेड खाते रहते हैं, उससे आपकी वो सारी शुगर जो है वो एक्स्ट्रा आपके ब्लड में ही घूमती रहेगी। कुछ वो एब्जॉर्ब हो जाएगी तो रिमेनिंग जो है वो आपकी सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगती रहेगी। तो इसके साथ आपको प्यास भी लगेगी। क्यों? कि आपका ब्लड उस ग्लूकोज को डाइल्यूट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट करेगा, जिससे आपको प्यास ज़्यादा लगी, जिसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं। इस आपका यूरिन का कलर डार्क से डार्क होता चला जाएगा और आपको बार बार यूरिन भी होगा, जिसमें आपका यूरिन का जो चिपचिपाहट है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसे पोलीयूरिया कहते हैं। नंबर थर्ड पे पोलीफेजिया। पोलीफेजिया का मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगती चली जाएगी। आपके सेल्स, क्योंकि उनमें प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज अब्सॉर्ब नहीं हुआ हुआ, आपके ब्लड ब्लड में शुगर ज़्यादा है, इसलिए आपके सेल्स डिमांड करते रहेंगे, आपको भूख ज़्यादा लगती रहेगी। तो क्या होगा, कीटोसिस का अमल स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी सेल्स कहाँ से लेंगे, आपके मसल्स में से आपको एनर्जी यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। कि मसल्स में से एनर्जी यूज़ करेगी तो आपकी बॉडी वीक होना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा शुगर लेवल हाई होने की वजह से आपको आपके हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को जो है वो शुगर लेवल जो हाई होने की वजह से वो डैमेज करना शुरू हो जाएगी। हार्ट अटैक और बॉडी के डिफरेंट पार्ट डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। सो इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर देनी है। उसके लिए जो इंसुलिन शुगर हाई होने की वजह से इंसुलिन भी ज़्यादा हो गई है, उस इंसुलिन को हमें ज़ीरो पे लेके आना है। जब आपकी इंसुलिन लेवल ज़ीरो पे आ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो सेल है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुके थे शुगर की वजह से, वो आपके इंसुलिन ज़ीरो होने की वजह से आपके जो सेल्स हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। जब वो सिकुड़ेंगे तो वो जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं उन सेल्स में, वो अपनी रियल शक्ल इख्तियार करेंगे, जिसकी वजह से जो है बॉडी में इंसुलिन एज अ की वर्क करेगी और उस जो सेल को है वो इन रिसेप्टर्स को एज अ उस ओपन करेगी। तो आप क्या होगा, जो आपकी जो शुगर है वो आपके सेल्स में जाना शुरू हो जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट को कम करें, रोटी चावल ब्रेड मीठा कोक बर्गर पिज़्ज़ा, इन सारी चीज़ों को कम करें। इन सब चीज़ों में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, सब में आपकी जो है वो शुगर हाई होगी। तो इंटरमीडिएंट फास्टिंग करने से आपका जो है बेहतर जो है सोल्यूशन हो सकता है, आपकी शुगर जो है वो कम हो सकती है। इंटरमीडिएंट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप रात 12 बजे लास्ट मील लें और सुबह 12-1 बजे तक जो है आप कोई मील ना लें। तो दिस इज़ रॉन्ग वे। आपने शाम 6 बजे तक अपना लास्ट मील इनटेक करना है। उसके बाद आपने 12 घंटे के बाद या 16 घंटे के, जिस तरह भी आप प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, इस तरीके से आपने इंटरमीडिएंट फास्टिंग को फॉलो करना है, तब आपकी जो है वो शुगर लेवल कंट्रोल होगा।